आइए डिस्टेंट टेंजेंट एंड नॉर्मल्स एक्सरसाइज 6.3 के कुछ और क्वेश्चन करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, प्रवणता -1 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y = 1/x-1 x is not equal to 1 को स्पर्श करती है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग द स्लोप -1 that are tangent to the curve this। आपको इस कर्व पर टेंजेंट, वो सब टेंजेंट निकालनी है जिनका ग्रेडियंट -1 है। ठीक है, टेंजेंट फाइंड आउट करनी इस कर्व के पॉइंट्स पर जिनकी ग्रेडियंट कितनी है, -1 है। या ढाल बोले या प्रवणता बोले, उन स्पर्श रेखाओं की प्रवणताएं, जिन स्पर्श रेखाओं की प्रवणताएं -1 हैं इस वक्र पर। ठीक है, इस वक्र के लिए, इस वक्र के किसी बिंदु पर उन स्पर्श रेखाओं का समीकरण चाहिए। वी हैव टू फाइंड द टेंजेंट ऑन दिस कर्व whose gradients are -1। ठीक है, जिनका ग्रेडियंट -1 है उन टेंजेंट का इक्वेशन आपको चाहिए। तो सीधी सी बात है कि ग्रेडियंट आपको दिया हुआ है, तो व्हाट यू हैव टू डू, you have to differentiate the function with respect to x. Y is the function of x, okay, and the function y is equal to 1/x-1. This is defined for x is all the values of x in R except x is equal to 1। क्योंकि x is equal to 1 हो जाएगा तो ये 1/∞ क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइंड फॉर्म का आ जाएगा और वहां पर वो पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसलिए कंडीशन दी। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ कि यार इसका डोमेन देखेंगे, y का, इस फंक्शन का डोमेन कितना हो जाएगा डिस्टेंट, R-1। डोमेन आप जानते हैं ना, x को वैल्यूज लेते हैं, जैसे x इक्वल टू आपने 2 लिया तो 2 - 1 y की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, तो ये x की वैल्यूज आती हैं यहाँ से, डोमेन से, प्रांत, हिंदी में कहते हैं प्रांत। ठीक हो गया। अब मैं डिफरेंशिएट कर लूँ इस फंक्शन को किसके रिस्पेक्ट में डिस्टेंट, x के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या मिलेगा डिस्टेंट, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके मिलेगा dy/dx इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो अब तो आपको सीधा आ जाना चाहिए, परंतु मैं इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से करता हूँ। ठीक है, ऊपर कांस्टेंट फंक्शन है, नीचे एक पॉलिनोमियल है, तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इनटू डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन इनटू न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, आप डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं इसको एज ए एक्स मान करके, और 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x², या इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1/x-1 का होल स्क्वायर। पर थोड़ा सा कर लेते हैं तरीके से, dy/dx 1 × x-1 माइनस dy/dx x-1 × 1 डिवाइडेड बाई x-1²। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इनटू डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन इनटू न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना होगा डिस्टेंट, dy/dx इज इक्वल टू, इसको आप सॉल्व करेंगे, 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया था। ठीक है, ये तो 0 हो गया, तो 0 इंटू समथिंग 0 हो गया। इसका डिफरेंशिएशन देखिए अंदर जाएगा तो x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का डिफरेंशिएशन आपका 0, तो यहाँ तो 1 आ जाएगा, और 1 के मल्टीप्लाई 1 से तो -1/x-1²। तो दिस इज द ग्रेडियंट। ये क्या है, दिस इज द ग्रेडियंट, दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। ठीक है, यह वक्र पर स्पर्श रेखा की
स्पर्श रेखा की क्या है स्टूडेंट, ढाल बोली या प्रवणता बोली, ठीक है। डिवाइड बाई एक्स ये तो आता है, डिवाइड एक्स जब भी करते हैं हमको प्रवणता मिलती है या लाइन की ढाल मिलती है, टेंजेंट की, ठीक है। अब आपको क्या दिया हुआ है, ग्रेडियंट -1 दिया हुआ है और यहाँ हमारे हिसाब से ग्रेडियंट दिया है। सो दिस इंप्लाइज दैट अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, हमारे हिसाब से तो ग्रेडियंट ही आया। अब उन्होंने आपको ग्रेडियंट क्या दिया हुआ, -1 दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे आप, दिस इंप्लाइज दैट, इन दोनों को इक्वल कर लीजिए, ये भी वही है ये भी वही है, तो -1 होगा x - 1 स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आ गया, ठीक है दोस्तों। -1 ये तो कट गए। दिस इंप्लाइज दैट x - 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये वहां चला जाएगा तो x - 1 का स्क्वायर 1 हुआ। दिस इंप्लाइज दैट x - 1 इज इक्वल टू कितना होगा दोस्तों, +-1, ठीक हो गया। x - 1 की वैल्यू कितनी आया आपके पास, +-1। अब मैं यहां से इसको वाइप करता हूं, देखिए आगे आप देखिए कितना आ गया स्टूडेंट, आप अब x की वैल्यू जो आपके पास आई है उसके हिसाब से आप y की वैल्यू निकालें। आपके पास आया है x - 1 इज इक्वल टू +-1, टेकिंग पॉजिटिव साइन, धनात्मक चिन्ह लेने पर, ठीक है, प्लस साइन ले लीजिए, तो x - 1 इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है। एक बार मैं प्लस साइन ले लेता हूं तो x - 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 आ जाके प्लस बना देगा, +2 हो गया, ठीक है। यहां जाके +1 हो जाएगा, +1 2 बन गया। अभी क्या हो जाएगा आपका, टेकिंग नेगेटिव साइन, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा, x - 1 इज इक्वल टू -1, दिस इंप्लाइज दैट -1 वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू क्या होगा टेस्टिंग 0 हो गया। तो x की आपके पास 2 वैल्यूज हो गई, x इज इक्वल टू 2 एंड 0। x की हमारे पास 2 वैल्यूज हो गई, एक x इज इक्वल टू 2 है और दूसरा x इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए तो x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू कितनी कितनी होती है, तभी तो पॉइंट निकलेगा। हमें पहले पॉइंट चाहिए कि कर्व के किन किन पॉइंट्स पर टेंजेंट की ग्रेडियंट -1 होती है, पहले वो पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए एट x इज इक्वल टू 2, y कितना हो जाएगा स्टूडेंट, y इज इक्वल टू 1/2 - 1, दैट इज 1। तो पॉइंट क्या हो जाएगा आपके पास, पॉइंट बन जाएगा x की वैल्यू 2 है और y की कितनी है 1, एट x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 करिए तो y कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू -1। तो पॉइंट क्या हो जाएगा रेस्टेंट 0 और -1 हो गया, ठीक है। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -1। तो 2 पॉइंट आपके पास आ गए, वन पॉइंट इज 2 1 एंड अनदर पॉइंट इज 0 -1, ठीक है। अब इन 2 पॉइंट्स पर आपको क्या चाहिए, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइंस हैविंग द स्लोप -1, मतलब उन सब लाइंस को फाइंड आउट करिए जिनकी ग्रेडियंट -1 है, उन सब रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी ढाल, जिनकी प्रवणता कितनी है, -1 है। कहने का मतलब हुआ कि टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है इस पॉइंट पर भी और इस पॉइंट पर भी, स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए इस पॉइंट पर भी और इस पॉइंट पर भी, और ग्रेडियंट दोनों स्थितियों में -1 है स्पर्श रेखा, ठीक हो गया। अब आप देखिए डिस्टेंट, स्पर्श रेखा तो आएंगी, स्पर्श रेखा क्यों आएंगी, स्पर्श रेखा इसलिए आएंगी क्योंकि आपने जो फाइंड आउट किया
और डिवाइड बाई एक्स किसी कर्व के किसी पॉइंट पर टेंजेंट की ग्रेडियंट होती है। ठीक हो गया। तो आप कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ ए लाइन, लाइन को लिख दीजिए टेंजेंट। ठीक है, आप लिखेंगे स्पर्श रेखा या रेखा, आपसे वो लाइन पूछा तो रेखा ही लिख दीजिए। रेखा का समीकरण किस बिंदु पर, किस बिंदु पर स्टूडेंट? इस वाले पॉइंट पर। किस वाले पॉइंट पर? पहला पॉइंट ये है 2 1 पे लिखिए। ठीक है, अब आपने क्या पढ़ा है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, या इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? y माइनस वाई जीरो इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स माइनस एक्स जीरो। ये तो पढ़ा आपने। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, जहाँ ग्रेडियंट पता है, पॉइंट पता है कि लाइन एक्स जीरो वाई जीरो से जा रही है और उसकी ग्रेडियंट ये है। या आप कह सकते हैं दिस इज आल्सो इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट passing through the point x0 y0 and having the gradient dy by dx। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट देखिए y माइनस वाई जीरो, ये आपका x0 है और ये क्या है डिस्टेंट? y0 है। 1 इज इक्वल टू डी बाई dx क्या है डिस्टेंट? ग्रेडियंट आपको -1 दी हुई है, -1 x माइनस x0 मतलब 2। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो गया? y माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको अंदर करेंगे माइनस x प्लस 2। दिस इंप्लाइज दैट, इसको आप यहां ले लीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 आ गया। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू। एक इक्वेशन आपके पास आ गई, इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन है टेंजेंट आप कह सकते हैं। एक की तो आ गई, क्या आ गई? x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा पॉइंट आपके पास क्या है? दूसरा पॉइंट आपके पास है 0 माइनस 1। उसमें देखिए आप, ये सब लिखा हुआ है जैसे मैंने पहले के लिए करा था। ठीक है, पॉइंट आप जरूर लिख दीजिए, किस पॉइंट पर? 0 से -1 पर आपको टेंजेंट या लाइन की इक्वेशन चाहिए जिसकी ग्रेडियंट कितनी है? -1 है। तो फॉर्मूला लिख लीजिए, y माइनस वाई जीरो इज इक्वल टू, एन भी लिख सकता हूं या डी बाई dx लिख सकता हूं। ग्रेडियंट है y माइनस वाई जीरो मीन्स x0 y0, तो -1 इज इक्वल टू m। n कितना है डिस्टेंट? ये ग्रेडियंट है -1, x माइनस x0 मतलब 0। तो दिस इंप्लाइज दैट, +1 हो जाएगा, y प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स। दिस इंप्लाइज दैट x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आंसर क्या लिख देंगे? इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, रिक्वायर्ड लाइन्स। ठीक है, अभीष्ट रेखाओं का समीकरण लिख सकते हैं। अभीष्ट रेखाओं के समीकरण क्या क्या होंगे स्टूडेंट? एक आपके पास आ रही है x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, तथा दूसरी है x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चन ये आपको कर्व दिया हुआ था और आपसे कह रखा था कि वो लाइन से निकालिए जिनका ग्रेडियंट -1 है। तो ग्रेडियंट दिया हुआ है, तो इस कर्व पे वो लाइन कौन सी होंगी? निश्चित वो क्या होंगी? टेंजेंट होना है उन्होंने। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? इसका डी बाई dx निकाल रहे हैं। जब डी बाई dx निकाल रहे हैं तो इसका मतलब टेंजेंट हो गया। ठीक है, अब टेंजेंट हो गई तो उसको इसके इक्वल रख देंगे। टेंजेंट की ग्रेडियंट तो निकल गई तो वो इसके इक्वल हो जाएगी। इक्वेशन आपने किया तो 2 पॉइंट आपके पास आ गए और लाइन की इक्वेशन पर रख दीजिए। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एक ही बात है।
ठीक है। और कहा गया आपको आर द टेंजेंट टू द कर्व, वो टेंजेंट में है कर्व की, तो डिवाइड बाय dx इसलिए हमने उसको -1 रखा। ठीक है। अब इसी में आप क्वेश्चन नंबर 11 देखिए डियर स्टूडेंट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 को, उसमें भी आपको क्वेश्चन सेम है, आप खुद भी कर सकते थे पर जरा सा कुछ अलग सा है, इसलिए मैं उसको ले रहा हूं। नहीं तो करना तो वही है जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 10 में किया है, वही क्वेश्चन नंबर 11 में भी होना है, पर थोड़ा सा उसमें जरा सा कुछ डिस्कशन के लिए है पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2 व्हिच आर टेंजेंट टू द कर्व। ठीक हो गया। प्रवणता 2 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र इतने को स्पर्श करती है। लाइन ऑफ इक्वेशन है और वो टेंजेंट भी है, ठीक है, कर्व पे। और कर्व क्या दे रखा आपको, कर्व दिया हुआ डिस्टेंस y इज इक्वल टू 1/x-3, x इज नॉट इक्वल टू 3 एंड ग्रेडियंट दिया हुआ डिस्टेंस m दैट इज इक्वल टू 2, 2 दे रखा है, ठीक है, 2 दिया हुआ है। यहां पर आप समझ ही गए होंगे x इज इक्वल टू 3 क्यों लिखा, x इज नॉट इक्वल टू 3 क्यों लिखा। इसके डोमेन में 3 नहीं होगा, क्योंकि 3 हो जाएगा तो फिर पॉइंट नहीं मिलेगा आपको, ये अनडिफाइंड बन जाएगा, इसलिए कंडीशन नहीं है। ठीक हो गया। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास सेम कंडीशन है कि इस कर्व पर उन टेंजेंट का इक्वेशन निकालिए जिनकी ग्रेडियंट 2 है। इस कर्व पर उन स्पर्श रेखाओं के समीकरण निकालिए जिनकी प्रवणता या जिनकी ढाल क्या है, 2 है। तो सिंपल सी बात है, कर्व है, इसका डिवाइड बाय dx कर लेंगे। इससे डिवाइड बाय dx निकलने से क्या होगा, डिवाइड बाय dx निकलने से होगा कि कर्व पर टेंजेंट की ग्रेडियंट निकलेगी, ठीक है। और उस ग्रेडियंट को, वो तो वेरिएबल की फॉर्म में होगी, और वहां हम ग्रेडियंट की वैल्यू 2 रख देंगे, तो उससे आपके पास पॉइंट निकल जाएगा, x की वैल्यू निकल जाएगी, फिर हम y में रख देंगे, y की निकल जाएगी। ठीक हो गया दोस्तों। अब मैं क्या करूंगा, मैं पहले इसका डिफरेंशिएशन बना लेता हूं। डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा आपको, इस इक्वेशन को आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, तो dy बाई dx इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं, आप उसे भी कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 इंटू एक्स माइनस 3 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस 3 इंटू 1 ओवर x माइनस 3 का स्क्वायर, तो इसमें आना है स्टूडेंट, ये आएगा, ये x माइनस 3 का स्क्वायर, ये आना है डिफरेंशिएशन का। इसको मैंने एज x मान लिया, और 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर होता है, तो ये सेम टाइप का, ठीक है। गिवन दैट, क्या आपके पास दिया हुआ है स्टूडेंट, गिवन दैट कंडीशन क्या दी हुई है कि ग्रेडियंट की वैल्यू 2 है, और हमारे हिसाब से टेंजेंट की ग्रेडियंट कितनी आई, ये, इसका मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो आप कर सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट -1/x माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 2। दिस इंप्लाइज दैट कि कितना हो जाएगा स्टूडेंट, इसको मैं वहां ले लेता हूं और इसको नीचे ले लेता हूं, तो x माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। x माइनस 2 की वैल्यू कितनी होगी, -1/2। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप जानते हैं, यू ऑलरेडी नो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर इज पॉजिटिव। किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। रियल नंबर की बात कर रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स तो आपने पढ़ा है, आइटा पढ़ा हुआ है, आइटा का स्क्वायर तो नेगेटिव -1 हो जाएगा। तो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, रियल लाइन की बात कर रहा हूँ, रियल नंबर की बात कर रहा हूँ, जहाँ x की वैल्यू रियल है। तो कोई भी रियल नंबर आपका ऐसा नहीं होता, कोई भी वास्तविक संख्या ऐसी नहीं होती जिसका स्क्वायर आपका माइनस आ जाए, हमेशा प्लस आता है। +2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर +4, दोनों स्थिति में प्लस आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ किसी
नंबर का स्क्वायर आपके पास नेगेटिव है, इसका मतलब आप कह सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 3 कांट कैलकुलेटेड, विच इज नॉट पॉसिबल। लिख दीजिए विच इज नॉट पॉसिबल, ऐसा लिख दीजिए विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि संभव नहीं है, संभव नहीं है, ऐसा होना संभव नहीं है। अतः there are no any tangents on the curve whose gradient is 2। ठीक है, वक्र पर ऐसी कोई स्पर्श रेखाएं नहीं हैं, जिनकी प्रवणता 2 है। आप समझ में आ गया? मतलब आप ऐसा कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते जिसकी ग्रेडियंट 2 है इस कर्व के। ठीक है दोस्तों, बस इतना इसमें करना था। अब नेक्स्ट पे चले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम है, उसी टाइप से है, आप करिए 12 को, है ना। मैं क्वेश्चन नंबर 13 पे आता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आपके पास कोई इलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है, उस पर उसके किसी पॉइंट पर आपको टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट कर देनी है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर आप देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं 13। देखिए कितना है, कर्व आपके पास दे रखा है, क्या है, वक्र आपके पास दे रखा है x स्क्वायर ओवर 9 प्लस y स्क्वायर ओवर 16 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको देख करके आपको क्लास 11th में जो आपने कोनिक सेक्शन वहां पढ़े, ठीक है, शाम को पढ़े ना आपने वहां, ठीक है, वहां आपने पढ़ा हुआ है ये किसकी क्वेश्चन है, दीर्घवृत्तीय क्वेश्चन, इलिप्स की क्वेश्चन है। और इसका जब शेप बनता है स्टूडेंट, इसका शेप आप जानते हैं इस टाइप से बनेगा इसका शेप। ठीक है, ऐसा शेप बनेगा। थोड़ा सा और वाइट कर लीजिए, ऐसा तो बनेगा, वैसे तो ऐसा बनता है ना। ठीक है, यदि यहाँ 16 होता है, यहाँ 9 होता तो ऐसा बनता है। ठीक है, यदि ये यहाँ होता है, यहाँ होता है, तो ऐसा बनना था। अब ये आपका ज़्यादा है, ये कम है, तो ऐसा बनता है। ये आपका इलिप्स हो गया, आप जानते हैं। ठीक है, ये आपने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है, x x डैश y y। ठीक हो गया। क्या करना है आपने इसमें, उन पॉइंट्स को फाइंड आउट करिए जहां स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर है, y अक्ष के समांतर हैं। फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व x स्क्वायर ओवर 9 प्लस y स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 1 एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस। आपको टेंजेंट वो पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं जहां टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है और या टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल। ठीक है दोस्तों, अब जब भी हम टेंजेंट की बात कर रहे हैं तो हमको पहले जरा ग्रेडियंट निकाल देना चाहिए। और ग्रेडियंट कहाँ से निकलता है, आफ्टर ग्रेडियंट किसका, टेंजेंट का। कैसे निकलता है टेंजेंट का ग्रेडियंट कर्व पे, यू हैव टू डिफरेंशिएट द कर्व। ठीक है, जो गिवन कर्व है उसका वो आप डिफरेंशिएट करिए उसको।
ठीक है ना। तो डिफरेंशिएटिंग वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट क्या मिलेगा, क्या मिलेगा डिस्टेंस, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर बाई 9, इसका अवकलन किया मैंने एक्स के रिस्पेक्ट पे, प्लस डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स 1। ठीक है, अब 9 तो 1 बाई 9 तो कॉन्स्टेंट बाहर ले लेंगे, ठीक हो गया। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x, ये हो जाएगा आपके पास, दिस इंप्लाइज दैट 2x बाई 9, ठीक हो गया, प्लस इसका डिफरेंशिएशन कितना 1 बाई 16 आप बाहर ले लेंगे, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y बाई 16। अब देखो डिस्टेंस यहाँ पर तो क्या था 2x बाई 9 और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, पर यहाँ पर आप देखिए वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y और y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस dy बाई dx एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। यहां से आप क्या करिए, आप वैल्यू निकाल लीजिए किसकी, dy बाई dx की वैल्यू निकालिए। तो दिस इंप्लाइज दैट 2y ओवर 16 dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस 2x ओवर 9। ठीक है, इसको मैं राइट हैंड साइड में इसका ट्रांसपोजिशन किया तो dy बाई dx कितना हो जाएगा डिस्टेंस, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर, ये आ जाएगा नीचे, माइनस 2y ओवर 9 इंटू 16 ओवर 2x, माइनस 2x ओवर 9 इंटू 16 ओवर 2y, 2 से 2 कट गया आपका। तो आपके पास क्या है डिस्टेंस यहाँ पर dy बाई dx, dy ओवर dx इज माइनस 16 ओवर 9 x ओवर y, ये आ गया आपका डिफरेंशिएशन माइनस 16 ओवर 9 x ओवर y। ये क्या है dy बाई dx, ये इस कर्व पर जो टेंजेंट्स होंगी उनकी ग्रेडियंट दिखाना है। इस कर्व पे जो स्पर्श रेखाएं होंगी, जो स्पर्श रेखाएं इस कर्व पे होंगी उनकी प्रवणताएं हैं ये, क्योंकि तो वेरिएबल के रूप में है तो मैनी पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है, जो सेटिस्फाई करेंगे इसको। अब आप देखिए आगे, अब हमारे पास कंडीशन क्या दी हुई है स्टैंड, देखिए इसको आगे बताने से पहले मैं आपको एक बात और कहता हूं कि आपने जो इक्वेशन फाइंड आउट करी थी टेंजेंट की, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या लिखी थी आपने, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्पर्श रेखा का समीकरण, क्या समीकरण लिखा था डिस्टेंस, y माइनस y0 इज इक्वल टू dy बाई dx इस पॉइंट पर x माइनस x, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू y माइनस y0 ओवर x माइनस x, ये हो गया dy बाई dx इज इक्वल टू y माइनस y0 ओवर x माइनस x0, ठीक है। अब पहली कंडीशन देखिए, ये dy बाई dx क्या है, दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट्स टू द कर्व, कर्व पे टेंजेंट्स की ग्रेडियंट है, या आप कह सकते हैं कि ये जो टेंजेंट है इसकी ग्रेडियंट है, सीधी सीधी यहां से निकल गया, ये तो होता है dy बाई dx, m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू dy बाई dx, ये ग्रेडियंट है। आप स्लोप ऑफ द टेंजेंट कह सकते हैं, आप ढाल कह सकते हैं, आप प्रवणता कह सकते हैं स्पर्श रेखा। ये एक स्थिति आती है इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, यदि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, x अक्ष के समांतर है। एक कंडीशन में ये ऐसा लो इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल देखिए
ये आपके पास कोई कर्व है एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये कोई कर्व है, आपने टेंजेंट ड्रॉ की किसी पॉइंट पर और वो टेंजेंट आपकी ऐसी आई, ठीक है, और वो टेंजेंट क्या है डिस्टेंट, वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। देखो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है, इसको हमने कहा टेंजेंट है। टेंजेंट यदि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब एंगल बिटवीन दिस एंड दिस इज जीरो। पैरेलल लाइन के बीच में एंगल कितना होता है, जीरो होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ग्रेडियंट कितनी हो जाएगी इसकी, ग्रेडियंट एन इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि टेन जीरो आपका जीरो, ठीक है। अब आप देखिए मतलब डी वाई बाई डी एक्स भी जीरो। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए डी वाई बाई डी एक्स जीरो कब होगा, डी वाई बाई डी एक्स जीरो कब होगा, जब आपका ये न्यूमरेटर जीरो होगा, ठीक है। आपका डी वाई बाई डी एक्स जीरो कब होगा, जब ये न्यूमरेटर जीरो होगा, यहां जीरो आ जाएगा, जीरो बाई समथिंग इज ऑलवेज जीरो एक्सेप्ट जीरो इज इन डिनोमिनेटर, मतलब जीरो बाई जीरो की फॉर्म नहीं होनी चाहिए। ये डिनोमिनेटर आपका जीरो से कोई और अगर कोई नंबर होगा तो जीरो बाई समथिंग इज ऑलवेज जीरो, क्योंकि जीरो बाई जीरो तो फिर अनडिफाइंड हो जाता है डिस्टेंट, ठीक है। आप जानते हैं जीरो बाई फाइव इज इक्वल टू जीरो, बट जीरो बाई जीरो ये क्या है, अनडिफाइंड, ये आपका अनडिफाइंड है, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स जीरो हो गया। यदि डी वाई बाई डी एक्स जीरो हो गया मीन्स y माइनस वाई जीरो ओवर x माइनस एक्स जीरो इज जीरो, दिस इंप्लाइज कौन जीरो हुआ, y माइनस वाई जीरो जीरो, न्यूमरेटर जीरो है, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू वाई जीरो। तब जो टेंजेंट का इक्वेशन होगा वो होगा y इक्वल टू वाई जीरो। अब y इक्वल टू वाई जीरो मीन्स ये तो है y इक्वल टू वाई जीरो, y इक्वल टू वाई जीरो की लाइन है। आपने क्लास 11th में जब आपने स्ट्रेट लाइन्स पढ़ी तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपने पढ़ा। ये मेरे पास एक्स एक्सिस है डिस्टेंस, एक्स एक्सिस है, ठीक है। आप एक्स एक्सिस के पैरेलल यदि कोई लाइन खींचते हैं, ये दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस एक्स एक्सिस, यदि मैंने कहा ये एल कोई लाइन है और कितने डिस्टेंस पे, फॉर एग्जांपल 2, ये डिस्टेंस आपकी 2 है यहाँ से यहाँ, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाता है, y इक्वल टू 2 हो जाता है, ठीक है। आपने 3 डिस्टेंस पे एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींची तो y इक्वल टू 3, आपने -3 डिस्टेंस पे खींची y इक्वल टू -3, तो ये नीचे से जाएगी, ये तो होता है, ठीक है। और कहने का मतलब हुआ कि ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल, इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 क्यों हुई, किस लाइन पर हमेशा y की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। कहीं पर भी देखो इस पॉइंट पर आप देखना चाहते हैं तो x तो वेरिंग है, x तो वेरिंग है, x की वैल्यू चेंज हो रही पर y आपका यही है 2। इस पॉइंट पर देखिए x तो आपका चेंज हो रहा है पर y आपका वही 2 है। यहाँ देखिए x नेगेटिव में है, y आपका वही 2 है, इसलिए इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इक्वल टू 2, ठीक। और दूसरी स्थिति में मैं देखता हूं डिस्टेंट, मतलब इससे एनालॉगी करिए, मिलान कीजिए इनका, y इक्वल टू वाई जीरो मीन्स वाई जीरो आपका फिक्स पॉइंट है कोई, तो ये वाई जीरो के बराबर आप मान सकते हैं किसी टाइम पर, वाई जीरो 2 3 4 5 नेगेटिव में पॉजिटिव में, तो सब लाइनें क्या हो जाएंगी, वो ऐसे पैरेलल जाएंगी एक्स एक्सिस के। तो y इक्वल टू वाई जीरो इज द इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस at a distance y0 from origin, यहां से y0 डिस्टेंस पे, ठीक हो गया। अच्छा दूसरी स्थिति आप देखिए डिस्टेंट, दूसरी पोजीशन देखिए, इसको मैं जरा सेव करके रखता हूं कहीं पर। मेरे पास dy बाई डी एक्स कितना रखा है, -16/9 x बाई वाई है ना, इसको मैंने जब डिफरेंशिएट किया था
अब मैं इसको देखिए दूसरी बात आप देखिए कि यदि आपका ऐसा हो जाए, कैसा, इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, मतलब स्पर्श रेखा वाई अक्ष के समांतर है। ठीक है दोस्तों, अब आप देखो तो कैसे लाइन होगी, वो देखो कैसी हो सकती है, थोड़ा कल्पना तो कर सकते हैं, कुछ बना सकते हैं। वो आपका कैसा है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कर्व है कोई, और इसके इस पॉइंट पर आप देखना चाहते हैं, आपने ये खींची, देखिए ये आपका टेंजेंट हो गया, देखिए ये टेंजेंट आपका वो एक्सिस के पैरेलल है। ठीक, इसका इक्वेशन क्या होगा, आपने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है, आपने क्लास 11 में क्या पढ़ा हुआ है, आपने इक्वेशंस ऑफ लाइन पढ़ी हुई हैं जो कि एक्सिस के पैरेलल होती हैं, पढ़ी है ना, वहां आपने पढ़ी है। एक बार मैं आपसे थोड़ी चर्चा एक बार और कर लेता हूं। यदि मेरे पास कोई लाइन ऐसी है, जैसे दिस लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, देखिए ये जो डिस्टेंस फॉर एग्जाम्पल 5 है, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी डिस्टेंस x इज इक्वल टू 5। दिस लाइन x इज इक्वल टू 5 is parallel to y axis and at a distance of 5 from origin। ठीक हो गया, यहां कोई लाइन आएगी यूं, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा -3 डिस्टेंस है, तो इसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू -3 हो जाएगी। ठीक हो गया, इस लाइन की आप बात करेंगे तो यहां पर हमेशा x की वैल्यू 5, माना मैं ये पॉइंट पे गया तो x इज इक्वल टू 5, y चेंज हो रहा है, देखो यहां होगा तो x इज इक्वल टू 5 होगा, y चेंज हो रहा है, यहां हुआ तो x इज इक्वल टू 5 है, y चेंज, तो x कांस्टेंट हो गया, x इज इक्वल टू 5। ये पैरेलल लाइंस हैं, किसके, एक्सिस के पैरेलल लाइंस की इक्वेशन ऐसी लिखी जाती है। ठीक हो गया, अब मेरा ये कहने का मतलब ये था, ये सब मैं जो बात इसलिए आपसे कर रहा हूं, मैं यहां मूल क्वेश्चन में आना चाहता हूं। जो आपके पास क्वेश्चन दे रखा है कि ये जो कर्व है, इस कर्व की टेंजेंट, वो पॉइंट फाइंड आउट करिए जिस पॉइंट पर इस कर्व पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है या वाई एक्सिस के पैरेलल है, 2 पॉइंट चाहिए। ठीक हो गया, तो मैं क्या कह रहा था कि पहली कंडीशन में इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब आपने इसका कर्व देखा, डिस्टेंट कर्व हमने इसका जो बनाई, इलिप्स का इक्वेशन है, या आपके पास इलिप्स का इक्वेशन है, इलिप्स का शेप आप जानते हैं, ठीक है, इलिप्स का शेप आप जानते हैं, इस टाइप का शेप इलिप्स का होता है, x डैश y डैश ओरिजिन डिस्टेंस। ठीक है, यदि आप इस पॉइंट पर टेंजेंट देखना चाहेंगे तो कैसे हो, देखो ये टेंजेंट आपकी एग्जैक्टली किसके पैरेलल है, वो एक्सिस के पैरेलल, ये वाली टेंजेंट देखो, या इस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट कैसी होगी, बिल्कुल वो आपके वो एक्सिस के पैरेलल आएगी। ठीक, और इस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो दिस टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड द टेंजेंट एट दिस पॉइंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देख रहे हैं आप कहां कहां टेंजेंट पैरेलल हो सकती हैं। ठीक है, थोड़ा सा समझाने के लिए कि क्लियर आपके दिमाग में फिगर बन जाए कि क्या हो रहा है। तो यहां पर आपके पास जो आपने dx निकाला, आपसे कहा जा रहा है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समानांतर है, और स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समानांतर है मतलब जैसे ये एक्स एक्सिस के ये जैसे ये एक्स एक्सिस के समांतर है, दिस tangent is parallel to x axis, it means the angle between the tangent and x axis is 0। अब एंगल 0 है
तो ग्रेडियंट जीरो हो जाएगी। ठीक है, ये तो मैंने क्या था यहाँ पर, ग्रेडियंट n इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू 0 दैट इज dy बाई dx। और इसमें dy बाई dx यदि आपका जीरो होता है तो dy बाई dx जीरो कब होगा, जब y माइनस वाई जीरो आपका जीरो हो जाएगा। तो y माइनस वाई जीरो मतलब y इज इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू वाई जीरो, ये पॉइंट है आपका। ठीक है रेस्टेंट। अब ये तो मैं इक्वेशन ले रहा था, कौन सी इक्वेशन है ये, टेंजेंट की इक्वेशन है। पर मेरे पास डिफरेंशिएशन करने के बाद टेंजेंट की ग्रेडियंट आई हुई है। ठीक है, ये तो मैं किसको डिस्कस कर रहा हूँ, ये मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। कोई टेंजेंट है, टेंजेंट की इक्वेशन है, टेंजेंट यदि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई आपकी, तो आपका टेंजेंट का इक्वेशन y माइनस वाई जीरो होगा। अब दूसरी स्थिति में यदि y एक्स के पैरेलल हो गया, y एक्सिस के समांतर हो गई, पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, कौन, ये टेंजेंट की इक्वेशन जो है, फॉर्मूला है ना ये आपका टेंजेंट की इक्वेशन। टेंजेंट के y एक्सिस के पैरेलल, अब y एक्सिस के पैरेलल हो गया तो आप देखिए, माने ये टेंजेंट है, ये y एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, पर जब आप एंगल देखते हैं ना टेंजेंट का, आप लिखते हैं m इज इक्वल टू dy बाई dx इज इक्वल टू tan थीटा। तो tan थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन x एक्सिस एंड द टेंजेंट। x एक्सिस और टेंजेंट के बीच का एंगल है वो थीटा। तो यहाँ पर यदि x, ये जो टेंजेंट है ये x एक्सिस के, ये टेंजेंट जो है ये y एक्सिस के पैरेलल है, टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, इट मींस दिस टेंजेंट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज विद x एक्सिस। ये टेंजेंट x एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री का बना रही है। और tan 90 कितना होता है डिस्टेंट, tan 90 डिग्री आपका अनडिफाइंड, इसको इंफिनिटी भी लिखते हैं, tan 90 अनडिफाइंड इंफिनिटी। इसका मतलब यहाँ पर dy बाई dx क्या होगा, dy बाई dx आपका इंफिनिटी कब होगा, इसको देखिए तो सेकंड कंडीशन में आप देखिए, आपके पास है dy बाई dx इज इक्वल टू y माइनस वाई जीरो पर x माइनस एक्स जीरो। ये आपका इंफिनिटी कब होगा, अनडिफाइंड कब होगा, जब डिनोमिनेटर जीरो होगा। दिस इंप्लाइज दैट x माइनस एक्स जीरो इज जीरो, क्योंकि एंगल 90 है, tan 90 अनडिफाइंड। अनडिफाइंड कब आता है, जब डिनोमिनेटर में जीरो होता है। इसका मतलब डिनोमिनेटर में x माइनस एक्स जीरो जीरो है, तो दिस इंप्लाइज दैट क्या होगा, x इज इक्वल टू एक्स जीरो हो गया। किसकी इक्वेशन, टेंजेंट की। और वही तो ये है, ये y एक्सिस के पैरेलल वाली। ये तो टेंजेंट की इक्वेशन की दो कंडीशन, ठीक है, जब वो x एक्सिस के पैरेलल, वो एक्सिस के पैरेलल। अब मैं अपने क्वेश्चन पे आता हूँ। ये तो मैं टेंजेंट की क्वेश्चन को देख रहा था कि कोई टेंजेंट की इक्वेशन x एक्सिस के पैरेलल जब बन जाती है तो वो कैसा रूप लेती है। अब मैं अपने क्वेश्चन पे आता हूँ रेस्टेंट, कि इस इलिप्स पे x एक्सिस के पैरेलल और y एक्सिस के पैरेलल जो टेंजेंट है, ठीक है, उसका इक्वेशन क्या बनेगा। अब आप देखिए, पहली स्थिति में यदि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, ठीक है, टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है, टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू tan जीरो इज इक्वल टू जीरो। और ये आपका ग्रेडियंट होता है, ठीक है। ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, टेंजेंट ने x एक्सिस से जितना एंगल बनाया उसका tan ले लेते हैं। अब x एक्सिस के पैरेलल हम कह रहे हैं, पैरेलल टू x एक्सिस, इट मींस एंगल बिटवीन x एक्सिस एंड द टेंजेंट इज जीरो। और tan जीरो कितना हुआ, जीरो, तो dy बाई dx आपका जीरो। और dy बाई dx हमारे कितना रखा है, दिस इंप्लाइज दैट
माइनस 16/9 एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू 0। ये पूरा 0 कब बनेगा? दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू 0। ये 0 तब बनेगा जब आपका x क्या होगा स्टूडेंट? 0 हो जाएगा। ठीक हो? अब x यदि 0 हो गया किस स्थिति में? व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। x 0 हो जाएगा तो कर्व पर पॉइंट कौन सा है वो? x इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, x इज इक्वल टू 0। ठीक, तो कर्व का आपको पॉइंट चाहिए ना, तो y की वैल्यू भी तो चाहिए, तो कर्व पे x इज इक्वल टू 0 लिख दो। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कर लीजिए। पुटिंग x is equal to 0 in equation 1, x is equal to 0 इक्वेशन 1 में रखिए, ये तो पूरा 0 हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या बना? y स्क्वायर ओवर 16 इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट y स्क्वायर इज इक्वल टू 16। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। x की वैल्यू 0। ठीक है स्टूडेंट, y की वैल्यू कितनी आ गई? 4 और माइनस 4। x इज इक्वल टू 0 मीन्स, अब आप 11 में चले जाइए फिर। x इज इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस, क्योंकि y एक्सिस पर हमेशा x का मान 0 होता है। तो x इज इक्वल टू 0 और y की दो वैल्यूज होगी। देखिए कौन कौन हो गए पॉइंट्स। पहली स्थिति में जो स्टूडेंट आपके पास कौन कौन पॉइंट हो रहे हैं? देखिए x इज इक्वल टू 0, पहला जो क्वेश्चन आपका है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, वो पॉइंट कौन सी हो गई? x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो पॉइंट्स बनाइए। देखिए पॉइंट्स कौन कौन हो गए स्टूडेंट? 0 4 0 प्लस 4 करिए और 0 माइनस 4। x इज इक्वल टू 0 पर y की दो वैल्यूज है 4 एंड माइनस 4। अब कितना मैथमेटिक्स आप देखिए, 0 4 वाला कौन पॉइंट होगा? देखिए ये वाला पॉइंट है, देखो ये 4 डिस्टेंस है 0 4। और दूसरा पॉइंट कौन है? 0 माइनस 4, वो यहाँ है। और इन दोनों पॉइंट पर जो आपने टेंजेंट ड्रॉ की है डिस्टेंस, ये आपके एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, पॉइंट्स ऑन द curve where the tangents are parallel to x axis are क्या क्या होगा स्टूडेंट? 0 4 एंड 0 माइनस 4। ठीक हो, मतलब कर्व पर वह बिंदु, हिंदी में कैसे लिखेंगे? वक्र पर वह बिंदु जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर हैं, वे बिंदु हैं 0,4 तथा 0,-4। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब इसका सेकंड पार्ट पे आते हैं। ठीक है, एक तो हमारे पास 0 4 और 0-4 हो गया, जहां टेंजेंट y एक्सिस के, सॉरी y एक्सिस तो है नहीं, x एक्सिस के पैरेलल। 0 4 पर भी टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है और 0-4 पर भी x एक्सिस के पैरेलल है। अब इसका दूसरा पार्ट देखिए। दूसरे केस में क्या है स्टूडेंट? दूसरे केस में है कि स्पर्श रेखा किसके समांतर है? सेकंड पार्ट देखिए, स्पर्श रेखा y अक्ष के, ये तो है ना, y अक्ष के समांतर है। टेंजेंट्स आर पैरेलल टू y एक्सिस। टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल है और आपके पास टेंजेंट की ग्रेडियंट कितनी निकल रखी है? 6/9 x/y। और आप जानते हैं इसका मतलब
वाई एक्सिस के पैरेलल मतलब टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल मतलब एक्स एक्सिस से कितनी डिग्री का एंगल बना रहा है 90, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट एम जो ग्रेडियंट होगा 1090 ये आपका डिवाइड बाय एक्स होगा और वो आपका इन्फिनिटी है नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसका मतलब -16/9 एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ये वैल्यू आपकी इन्फिनिटी होगी क्योंकि 1090 टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल है। टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल का मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस से 90 डिग्री का एंगल बना रही है, क्योंकि वाई एक्सिस हमेशा एक्स एक्सिस से 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, तो ये इन्फिनिटी होगी। और ये इनफाइनाइट, ये अनडिफाइंड कब होता है डिस्टेंट, दिस इंप्लाइज दैट जब वाई क्या होगा आपका जीरो होगा। जब वाई की वैल्यू कितनी होगी, डिनोमिनेटर में यदि जीरो है तब ये अनडिफाइंड बनता है। ठीक है, ठीक है, 1090 साइन 90 बाई कॉस 90 और साइन 91 और कॉस 90 जीरो, तो 1/0 अनडिफाइंड हो गया, तो वाई जीरो हो गया। ठीक है, अब वाई आपका जीरो आ गया तो आपको पॉइंट चाहिए। अब तो कर पे वो कौन सा पॉइंट होगा, अब आप वैल्यू रख दीजिए y इक्वल टू जीरो कहां रख लीजिए, इक्वेशन 1 में कर लीजिए। पुटिंग y इज इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में y इज इक्वल टू जीरो रखिए तो एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई जीरो हो गए तो ये तो जीरो हो गए डिस्टेंट। ठीक है, ये तो जीरो हो गए, लिखने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। वाई इज इक्वल टू जीरो पर एक्स की दो वैल्यूज हैं +3 और -3, तो पॉइंट कौन कौन बन गए हो, कौन कौन पॉइंट्स हो गए हो, ठीक है डिस्टेंट पॉइंट्स हो गए आपके पास। देखिए पहले एक्स आता है ना, एक्स मतलब 3 0 और दूसरा कौन सा हो गया -3 और दो पॉइंट्स ऐसे आ गए जहां पर टेंजेंट, इस कर्व की टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल है। देखो एक पॉइंट ये है, ये 3,0 वाला पॉइंट है, ये कौन सा वाला पॉइंट है डिस्टेंट -3,0। ठीक है, हो गया ना क्लियर। तो आंसर कैसे लिखेंगे, बिंदु बिंदु 30 को -30 पर स्पर्श रेखाएं, ठीक है, इस वक्र पर स्पर्श रेखाएं वाई अक्ष के, वाई एक्सिस के समांतर होंगी। ठीक है, द tangents are parallel to the y-axis at the point 30 and -30 on this curve। इस कर्व के दो पॉइंट 30 और -30 पर टेंजेंट वाई एक्सिस क्या हो जाएंगे डिस्टेंट पैरेलल हो जाएंगे। है ना, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए बोर्ड में आएगा तो आपका 6 मार्क्स का भी पूछा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका ये 13, 0 +- 4 और +-3 और 0, तो आप एक साथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, +-3, 0 भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। इस वाले को आप क्या लिख सकते हैं, एक साथ भी मिला सकते हैं 0 और +-4। ठीक है, पॉइंट तो अलग अलग है, ऐसा भी लिख सकते हैं वैसा भी लिख सकते हैं। तो आपके समझ में बात आई पूरी। ठीक है डिस्टेंट क्लियर है, ठीक हो गया। अब आप देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14। या वीडियो काफी लंबी भी बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। फिलहाल आपको केवल हिंट दे देता हूं, आप इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कीजिए, डिवाइड बाई एक्स निकालिए, पॉइंट आपको दे रखा है, उस पॉइंट पर डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू निकालिए, और जो टेंजेंट की इक्वेशन होती है y - y0 डिवाइड बाई एक्स x - x0 में वैल्यू रख करके
आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रायंगल निकली। ऐसी ही जो नॉर्मल इक्वेशन है x माइनस एक्स जीरो प्लस डिवाइड बाई डी एक्स वाई माइनस वाई जीरो इज इक्वल टू जीरो, वहाँ भी x जीरो वाई जीरो की वैल्यू डिवाइड बाई डी एक्स रख देंगे तो नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, बाय।